ओके, चलिए फिर से टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ प्रीवियस वाले सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस वाले इसमें सारे एक 1 बाय 1 लेक्चर के हिसाब से आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक इज और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर के एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो थ्योरम के बेसिस के ऊपर सॉल्व किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके बाद वाला जो थ्योरम होगा उसको कहेंगे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यही दोनों थ्योरम के बेसिस के ऊपर हम लोग एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट, फिर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन एंड देन उसका प्रूफ। ठीक है, चलिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सबसे पहले हम लोग ये नाम ही बहुत कुछ बता रहा है कि यह पैरेलल है, और पैरेलल क्या है, एक्सिस है ना। तो पैरेलल, बट पैरेलल भी क्या चीज, एक्सिस है ना, पैरेलल एक्सिस और फिर थ्योरम, बस उसी का थ्योरम। सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे। चलो मैं साथ में इसका स्टेटमेंट भी बोलते हुए चलेंगे, है ना। एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है। अब रिजिड बॉडी कंसीडर करने के बाद में इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो एक रिजिड बॉडी हम लोग ने कंसीडर कर ली, और रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। क्लियर। चलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब दूसरी मेरे को एक्सिस ऑफ रोटेशन लेनी पड़ेगी क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस लेने के लिए दूसरी एक्सिस तो होनी चाहिए। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम? तो हम लोग इस पहले अगर मैं इसके स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, स्टेटमेंट है हमारा कि I naught is equals to IC plus MH square. This is the equation for parallel axis theorem, और इसी इक्वेशन से इसका थ्योरम बनाया जाता है और इसी को हम लोग प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, सो I naught is equals to IC plus MH square. So I naught is a moment of inertia along this axis जो पास हो रही है पॉइंट O से। IC is the moment of inertia of the body which is passing through its center of mass. मतलब IC उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करेगी। क्लियर। और IO या I नॉट बोलिए आप, सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा बॉडी का। वो एक्सिस कहां से पास करेगी, बॉडी के कोई भी पॉइंट से। क्लियर। ये जो वर्ड्स है इस वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यही यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को कि भैया IO क्या है और IC क्या है। IO वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो बॉडी के कोई भी पॉइंट से हम लोग ले सकते हैं, और IC वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो बॉडी के उसके सेंटर ऑफ मास से लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो IO is equals to IC plus MH square, where M is the total mass of the body and H is the perpendicular distance between the two parallel axes. दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हम लोग H बोलते हैं, और यहाँ M होगा आपका टोटल मास ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी का मास। ठीक है, IO is equals to IC plus MH square. So according to these terms, now listen carefully what is the statement of parallel axis theorem. The moment of inertia, ये moment of inertia है of the body rotating about an axis passing through point O, या otherwise moment of inertia of the body about any axis is equals to the sum of moment of inertia is equals to the sum of moment of inertia of the body about parallel axis. तो पैरेलल एक्सिस होगी, बट C लगा हुआ है हम लोग कहेंगे उसको it pass through the center of mass. So this is your C, और यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे। So this is IC, और इसके अलावा में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, so इसके अलावा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा because this axis of rotation which is passed through its center of mass. So this is IC is the moment of inertia along this axis, and I naught is the moment, या I naught बोलो या IO बोलिए, the moment of inertia about this axis which is passing through any point. ठीक है, चलिए तो moment of inertia of the body about any axis is equals to the sum of moment of inertia about the parallel axis.
about two parallel axes बोलिए, about the parallel axis passing through its center of mass, passing through its center of mass, and इन दोनों का यहाँ प्रोडक्ट है, and product of its mass and square of ये product of its mass and square of perpendicular distance between the two parallel axes. So this is a statement for the moment of inertia parallel axis theorem. ठीक है, फिर से एक बार हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, फिर से एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है। अगर फिर आपको नहीं समझ में आ गया तो आप इसको फिर से रिवर्स जाकर के आप देख सकते हैं फिर से। चलिए, अगेन व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equals to the sum of moment of inertia about parallel axis passing through its center of mass, passing through its center of mass, and product of its mass and square of perpendicular distance between the two parallel axes. So this is the statement for parallel axis theorem. ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। स्टेटमेंट होने के बाद में हम लोग को टू प्रूफ भी यही करना है ना। तो इसका प्रूफ अगर देखेंगे हम लोग तो एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली मैंने, जिसका m क्या है? मास। So this is m is the total mass of the body. So consider rigid body having mass m is rotating about an axis passing through point and perpendicular to its plane. Clear? तो चलिए, तो IO is the moment of inertia along this axis which is passing through point O, and IC be the moment of inertia of the body about its center of mass. जो axis है उसके center of mass से पास हो रही है। Clear? To prove this theorem, we are considering a small element. So we are considering small element dm situated at point P at a distance of r. O से ले रहे इसलिए RO कहेंगे इसको, ये एक बार RC से लेंगे सो इसलिए इसको RC कहेंगे, या सॉरी C से लेंगे तो उसको RC कहेंगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग निकालेंगे। क्लियर? और OC को एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ एक पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा, सो दैट पॉइंट इज D. So we see that there is a two right angle triangle PDC and PDO. So we see that there is two right angle triangle और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है H, और C और D के बीच में और एक डिस्टेंस बन गया, उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज डायग्रामेटिकल पोजीशन फॉर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, चलिए एक बार इसको पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसका डायग्राम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो एक रिजिड बॉडी हम लोग ने कंसीडर की है जिसका मास है m, सो कंसीडर रिजिड बॉडी हैविंग मास m rotating about an axis passing through point O, and I naught be the moment of inertia of this axis. ये I naught इसका moment of inertia है। ठीक है, चलिए टेक अनदर पैरेलल एक्सिस, एक दूसरी पैरेलल एक्सिस ली हम लोग ने जो कहां से पास हो रही है? उसके सेंटर से। सो टेक अनदर पैरेलल एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना, एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। सो टेक अनदर पैरेलल एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड IC be the moment of inertia along this axis. ये IC ये along ये IC आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका? जो एक्सिस कहां से पास हो रही है? सेंटर से। ठीक है, चलिए तो एक कोई भी एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया है, स्मॉल एलिमेंट dm, है ना, एक पॉइंट P के ऊपर। जो पॉइंट P है ये पॉइंट P बॉडी का पॉइंट P है, तो ये एक डिस्टेंस O से है, एक डिस्टेंस जरा C से है। जो O से है इसको RO कहेंगे, एक C से उसको RC कहेंगे। ठीक है, एंड वी आर ड्राइंग वन परपेंडिकुलर, एक फिर से परपेंडिकुलर निकाल लिया हम लोग ने, और OC को एक्सटेंड करने के बाद में सो वी गेट दिस परफेक्ट डायग्रामेटिकल पोजीशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर? चलिए तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं हम लोग। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है समेशन, जनरल फार्मूला समेशन ऑफ I is equals to 1 and this mi ri square, this जनरल फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं ये जो है I मैं एक बार I नॉट के लिए रिप्लेस कर देता हूँ, IC के लिए रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। तो अगर मैं बोलूं पहले इसको, तो ये समेशन किस में बदल जाएगा? अगर मेरे को इंटीग्रेशन के टर्म्स में लेना है, बिकॉज़ वी आर कंसीडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट dm। स्मॉल एलिमेंट dm से अगर मेरे को पूरा मोमेंट ऑफ पूरे बॉडी का मास निकालना है तो हम लोग को उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये समेशन इंटीग्रेशन में बदल गया, है ना। ये m स्मॉल एलिमेंट dm से बदल जाएगा, और ये r क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब यही जो फॉर्मूला हमारा है, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूलेशन हमने बना दिया। अब ये फॉर्मूला मैं अपने IO और IC के टर्म्स में बदलूंगा, तो IO के टर्म्स में क्या होगा? IO के टर्म्स में इट इज इंटीग्रेशन ऑफ IO, O से लेके P का डिस्टेंस, सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस इज OP
square because this r square and small element is dm. Clear? चले, which implies nothing but op square dm, मतलब op it's r naught square, so this is integration r naught square dm. So this is equation number 1. Clear? Now similarly for IC, so IC is equals to integration, है ना, C से ले रहे हैं हम लोग, तो C से P का डिस्टेंस आएगा, so it's a CP square dm. Clear? Which implies, ये फिर से क्या implies कर रहा है, what is CP? CP is nothing but your RC and RC square dm. CE is equals to nothing but your RC, so it's RC square dm. So we are considering this is question number 2. Clear? चलिए, तो दो इक्वेशन हमारी हो गई, है ना. अब दो इक्वेशन होने के बाद में अब मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं मैं PDO, और PDO में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से फ्रॉम द ट्रायंगल PDO बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो इट्स OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज PDO पाइथागोरस थ्योरम, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. क्लियर? चलिए फिर से इसको सामने देखते हैं, तो OD का देखेंगे आप O से लेके D, बट OD is divided into two parts, OC and CD. Clear? So OD is equals to what? OC plus CD. ठीक है, तो OD is equals to OC plus CD हो गया, so OP square is equals to OC plus CD का होल स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. ठीक है, चलिए, तो ये इक्वेशन आ गया हमारा, तो अगेन दिस इज OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस इज OC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर एज इट इज. क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन अगेन. नाउ अभी मैंने PDO को कंसिडर किया था, अब मैं करूंगा कंसिडर PDC के लिए. ठीक है, अब मैं PDC के लिए कंसिडर करूं, तो PDC के लिए फिर से देखेंगे हम लोग हमारी इक्वेशन क्या बनते हुए जाएगी. देखिए, तो नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल PDC अगेन वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो PD स्क्वायर सॉरी PC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज CD स्क्वायर, है ना, प्लस PD स्क्वायर. ठीक है, तो मैं फिर से ये मैंने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया PDC, है ना, तो PDC से मैं पाइथागोरस थ्योरम PC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. ठीक है, तो PC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, दिस इज CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, एंड दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ PC स्क्वायर. ठीक है, तो फिर से हमारा OP स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज अगेन OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, एंड दिस इज PC स्क्वायर. ठीक है, तो फिर से अब यहाँ से ये सारी इक्वेशन बन गई. अब मैं पूरे डायग्राम से रिप्लेसमेंट ले लूँ, है ना. OP क्या है मेरा, OP है RO, तो यहाँ RO स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OC क्या है, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू, OC क्या है मेरा, OC इज योर H, so it is H square plus twice H into CD is X plus PC, what is PC is your RC. ठीक है, और इसका स्क्वायर. क्लियर? तो ये जो इक्वेशन हमारी बनी हुई है, ये इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाइड बाय DM एंड टेकिंग इंटीग्रेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का मल्टीप्लाइड बाय DM एंड वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन, है ना. तो मल्टीप्लाइड बाय DM मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाइड बाय DM एंड टेकिंग इंटीग्रेशन, है ना. तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इस R नॉट स्क्वायर DM इक्वल्स टू इंटीग्रेशन H स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ट्वाइस HX DM, है ना, प्लस इंटीग्रेशन RC स्क्वायर DM. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है, मतलब सॉरी इसका वैल्यू 0 हो जाता है. आपका कैसे 0 होता है समझ ले. सो इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस HX DM,
ये वैल्यू आपका जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि अल्जेब्रिक सम ऑफ, यू आर टेकिंग दिस डिस्टेंस, सो ये जो x आप देखिए, ये x आप सेंटर से ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास से। द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल एट द सेंटर, है ना, अच्छे से सुनिएगा। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स और एक पर्टिकुलर सेंटर पे, है ना, वो हमेशा जीरो होता है। So algebraic sum of moments of all the particle at the center of mass is always zero. That's why the integration of this twice hx dm is equals to zero. ये इसलिए आपका इक्वेशन जीरो हो जाएगा। जब इक्वेशन जीरो हो गया, जो बची हुई इक्वेशन है, बची हुई इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे। सो अगेन फिर से इंटीग्रेशन, दिस इज r नॉट स्क्वायर dm इज इक्वल्स टू, यहाँ से h स्क्वायर बाहर आ जाएगा बिकॉज इट्स कांस्टेंट, एंड प्लस ये जीरो हो गया और ये प्लस ये अगेन दिस इज इंटीग्रेशन r c स्क्वायर dm। क्लियर? ये क्यों जीरो हुआ? क्योंकि अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, इसलिए इसका मोमेंट यहाँ, इसलिए इसका पूरा वैल्यू कितना हो गया? जीरो। नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द इक्वेशंस, सो अगेन दिस इज इंटीग्रेशन r नॉट स्क्वायर dm एलिमेंट एंड 0 प्लस इंटीग्रेशन r c स्क्वायर dm। क्लियर? चलिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप देखेंगे यहाँ से। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इट्स इंटीग्रेशन r नॉट स्क्वायर dm इज इक्वल्स टू i नॉट एंड इंटीग्रेशन r c स्क्वायर dm, दिस इज योर ic। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन r नॉट स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन r नॉट स्क्वायर dm विच इंप्लाइज i नॉट, तो यहाँ आ गया i नॉट इज इक्वल्स टू, है ना, और ये पहले लेता हूँ इंटीग्रेशन r c स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन r c स्क्वायर dm विच इज नथिंग बट योर ic, ये आपका ic प्लस, है ना, और ये हो गया आपका mh स्क्वायर। सो दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थैंक यू।